हेलो स्टूडेंट, आरडी कोचिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रकाश से संबंधित कुछ सवाल को, जो कि अभी इसी साल 2022 के बोर्ड एग्जाम में आया था। तो 2022 के बोर्ड एग्जाम में एक पेपर हुआ था जिसमें आपका कोड था 824 बी के। इसमें प्रकाश से संबंधित कुछ सवाल आए थे जिसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसमें एक सवाल 1 नंबर का आया था। पहला सवाल जो ऑब्जेक्टिव था उसमें यह कहा गया था कि एक उत्तल दर्पण है, उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है, एक वस्तु रखा गया है। दर्पण कौन सा है आपके पास? उत्तल दर्पण है, और इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रखा गया है, एक वस्तु रखा गया। वस्तु की दूरी कितनी हो गई? 20 सेंटीमीटर हो गई। अगर इस दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा? ये सवाल था आपका कि एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा। यू आपको 20 सेंटीमीटर दिया है, एफ आपको 20 सेंटीमीटर दिया है, भी आपको निकालना है। आप जानते हैं कि अगर आपका दर्पण उत्तल दर्पण है तो इसके लिए यू आप निगेटिव लेते हैं, भी और एफ ये दोनों चीजें हमेशा आपकी क्या होती हैं? पॉजिटिव होती है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो देखिए क्या हो गया, u आपका क्या हो गया, निगेटिव हो गया, f पॉजिटिव है तो f पॉजिटिव है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको पता है दर्पण के सूत्र से क्या हो जाएगा, देखिए 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f आपके पास 20 है और ये आपको निकालना है, और ये आपके पास 1/-20 है। ठीक है, अब इसको हम इधर पक्षांतर कर ले अगर, तो ये हो जाएगा 1/20 प्लस 1/20 इक्वल टू 1/v। अब इसको यहां से आप सॉल्व करें तो यहां पे 1/20 हम लिख लेंगे, 1 + 1 इक्वल टू 1/v हो जाएगा। ठीक है, तो 2/20 इक्वल टू 1/v। ये 2 से 10 टाइम्स कट जाएगा तो 1/10 इक्वल टू 1/v। अब यहां से अगर आप v निकालेंगे तो v इक्वल टू हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। यानी प्रतिबिंब की स्थिति कहां होगी? प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। और ये आपका कंडीशन अगर दिया है तो इसके लिए इतना आपको काम करना था, और ये आपका 1 नंबर का न्यूमेरिकल था, ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, और ये इसको आप आसानी से क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। दूसरा इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था जो कि हमने अपने एक वीडियो लेक्चर में आपको बताने की कोशिश भी की है। वह सवाल आपका पेपर में 6 नंबर का आया हुआ, अभी देखिए हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बहुत आसान सवाल है, और हम इसमें यह बताने जा रहे हैं आपको कि यह प्रश्न अगर पूछा जाए तो आपको कितना लिखना है। इसमें क्वेश्चन आपका ये था, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। तो कभी भी आपके बोर्ड एग्जाम में प्रकाश के परावर्तन का नियम लिखने के लिए आता है तो आप कितना लिखेंगे ये जान लीजिए। प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या कहता है, हमने आपको जब पढ़ाया है अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में, उसमें भी हमने आपको बताया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शायद ही कोई ऐसा साल होता है यूपी बोर्ड क्लास 10th के एग्जाम में जिस साल के किसी न किसी सेट में ना पूछा जाता। प्रकाश के परावर्तन का नियम अगर आपको लिखना है तो सबसे पहले आप एक बहुत साफ सुथरा डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि वहां पर आपको कॉपी जितनी जरूरत होगी उतनी कॉपी मिलेगी। आपको इसमें बहुत लिपापोती नहीं करनी है, साफ सफाई का बहुत विशेष ध्यान रखना। ये आपका एक क्या हो गया, दर्पण हो गया। यहां से ये आपकी एक क्या आई, प्रकाश की किरण आई। जो प्रकाश की किरण आती है यह आपकी कहलाती है आपतित किरण। प्रकाश की किरण ये आई, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही होगी, और यहां के बाद ये परावर्तित हो गई, और इसको हम कहते हैं परावर्तित किरण। दो तरह की किरण आपको मिल गई, एक मिल गई आपतित किरण और एक मिल गई परावर्तित किरण। यहां पर जहां से ये आपका प्रकाश की किरण वापस लौट के जाती है, अगर ये बिंदु O है तो ये बिंदु आपका O कहलाता है आपतन बिंदु। इसी आपतन बिंदु पर प्रकाश की किरण आने के बाद परावर्तित होकर पुनः उस मार्ग में वापस लौट जाती है। अब इस पर हम क्या करते हैं, एक अभिलंब खींच लेते हैं। ये हमने अभिलंब खींचा, और अभिलंब खींचते समय आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो कोण है आपका ये बराबर होना चाहिए। ये कोण आपका हो जाएगा R और ये कोण हो जाएगा I। ये आपने क्या खींच लिया, अभिलंब खींच लिया। तो
प्रकाश के परावर्तन का जो पहला नियम है वह यह कहता है कि कोण I इक्वल टू कोण R, यानी किसी भी माध्यम में आपका प्रकाश का परावर्तन अगर हो रहा है तो उसमें आपतन कोण जो होगा वो परावर्तन कोण के बराबर होगा। यहां आप नीचे लिखेंगे जहां कोण I इक्वल टू क्या है, आपतन कोण है, और कोण R आपका क्या है, परावर्तन कोण है। ये जब कभी भी आप लिखें तो ये आप जरूर मेंशन करें कि ये दोनों चीजें क्या है। अधिकतर आप लोग बोर्ड एग्जाम में क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं ये बोर्ड एग्जाम में कॉपी चेकिंग में कि ये आपका क्या है, आई और आर जो है आपने इतना लिख दिया, बस छोड़ दिया, आपका काम खत्म हो गया। इतने से काम नहीं चलना है, आपको ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी है कि आई क्या है, आर क्या है। आपको ये मान के लिखना है कि जो भी कॉपी चेक करने बैठे हैं उनको कुछ भी नहीं आता है, आपको हर चीज बतानी है अगर आपको अच्छा नंबर पाना है तो। नहीं तो आपकी मर्जी है, आप जितना लिखेंगे उसी के हिसाब से एग्जामिनर आपको मार्क्स देते हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा जो नियम कहता है इस आपतन बिंदु पर, यानी आपतन बिंदु पर क्या होगा, आपतन बिंदु पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीन चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ये देखिए आपतन बिंदु आपका ये है, इस पर देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये जो तीनों टर्म हैं ये आपके क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तो ये आपको प्रकाश का परावर्तन आएगा, इतना आपको 2 नंबर के लिए लिखना होगा और बहुत आसानी से आप इसको लिख सकते हैं और बहुत आप इसको साफ सफाई के साथ लिखेंगे, जिसकी मदद से आपको क्या होगा, अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस आपके ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो 2 नंबर का ये पहला प्रश्न था इसमें कि प्रकाश के परावर्तन का नियम लिखिए। अब जो दूसरा इसमें न्यूमेरिकल था वह न्यूमेरिकल थोड़ा सा टेक्निकल था, हालांकि था आसान, लेकिन थोड़ा सा देखिए इसमें क्या हम देखने की कोशिश करते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको देखेंगे हम। इसमें यह था कि एक अवतल दर्पण है, ठीक है, क्या है, एक अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण में क्या हो रहा है, आपके पास एक अवतल दर्पण है जिसमें कि वस्तु की जो दूरी दी गई है वह दी गई है आपकी 10 सेंटीमीटर, यानी एक वस्तु है जो अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है और इसका प्रतिबिंब जो बन रहा है वो दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर बन रहा है और आभासी बन रहा है। तो हमें दर्पण की वक्रता त्रिज्या निकालनी है, ठीक है ना। सवाल क्या हो गया, एक अवतल दर्पण है जिससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है जिसका प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर आभासी प्राप्त होता है और इसके लिए आपको वक्रता त्रिज्या निकालना है। अब आप जानते हैं अवतल दर्पण के लिए U, V और F ये तीनों चीजें हमेशा हम निगेटिव लेते हैं, लेकिन यहां पर एक चीज आपको देखने की है, यह आभासी प्रतिबिंब बन गया है। इसका मतलब क्या है, अगर बस प्रतिबिंब आपका आभासी बनता है इसका मतलब आपका प्रतिबिंब जो है जिधर वस्तु रखा है उधर ही बनेगा। तो ये आप U निगेटिव लेंगे और ये आप पॉजिटिव लेंगे, केवल और केवल आभासी प्रतिबिंब बनने की वजह से। अगर आभासी प्रतिबिंब नहीं बनता, केवल प्रतिबिंब बनता, तो हम इसको नेगेटिव लेते। अब यहां से आप देखिए U V में कोई ऐसा रिलेशन हमको नहीं पता है जिसकी मदद से हम क्या करें, सीधे R निकाल लें। तो इसके लिए सबसे पहले हम दर्पण के सूत्र से क्या करेंगे, F निकालने की कोशिश करेंगे। तो दर्पण के सूत्र से आप जानते हैं 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f आपको निकालना है, v आपको 20 दिया हुआ है और ये आपका 1/-10 हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम 20 हो जाएगा, 1 - 2, तो कितना हो गया यहां से 1/f इक्वल टू -1/20, ठीक है। तो f यहां से हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां से भी आप चेक कर सकते हैं कि सवाल आपने सही किया है कि नहीं किया है। यहां पर आप देखिए क्या हुआ, फोकस दूरी f जो है ये निगेटिव है। जैसे अभी ये हमने साइन कन्वेंशन की बात की, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर इस इंपॉर्टेंट फैक्टर को आप निगलेक्ट करते हैं तो आप कोई न्यूमेरिकल सही नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है। अब हमें फोकस चाहिए नहीं, चूंकि f इक्वल टू होता है r/2। r आपको निकालना है, f निकाल चुके हैं 20, तो ये हो जाएगा r/2। तो
r इक्वल टू कितना हो जाएगा -20 इंटू 2, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा -40 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या आपकी कितनी निकल के आ गई -40 सेंटीमीटर। ये इतना सवाल आप अगर करते हैं तो ये 4 नंबर आपको एग्जाम में दिलाएगा। इसके साथ एक 2 नंबर का जो प्रकाश का परावर्तन का नियम था वो हमने बताया, और सवाल इस तरीके से आप इसमें सॉल्व करेंगे। कहीं कोई इसमें ऐसी दिक्कत आपके सामने नहीं आनी चाहिए कि आपका क्या हो कि आप ना कर पाए। हाँ, हमेशा इसमें 2-3 पॉइंट आपको देखने, हम पहले भी आपसे बता चुके हैं अपने वीडियो लेक्चर्स में कि न्यूमेरिकल कभी भी करिए तो न्यूमेरिकल के एक एक चीज को पढ़िए, बहुत डीपली पढ़िए, जिससे कि आपको ये आइडिया लगे कि किस न्यूमेरिकल में आपको क्या कह रहा है और कैसे उसको आपको कैलकुलेट करना है। थैंक यू।